महाराष्ट्र में गणेशोत्सव शुरू हो चुका है। मुंबई में जन्मे अमित शाह हर साल की तरह इस साल भी गणपति उत्सव के लिए मुंबई पहुंच गए। लालबाग के राजा की पूजा की। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार के घर जा जाकर भी गणपति के दर्शन किए। शाह के मुंबई में रहने से गणपति के दर्शन भी हो गए और चुनावी तैयारियों का रियलिटी चेक भी हो गया। लेकिन रियलिटी चेक के रुझान कोई खास अच्छे नहीं है। चुनाव जीतने से लेकर सीट शेयरिंग तक सब फंसा फंसा दिख रहा है। कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की तिगड़ी लगातार हावी हो रही है। खैर, अमित शाह ट्रबल शूटर बनकर जुट गए हैं महायुति का झगड़ा निपटाने में। लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र का एनडीए गठबंधन मतलब महायुति बहुत प्रेशर में है। एक तो लोकसभा चुनाव हारने से माहौल खराब हो रखा है, दूसरा सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता जा रहा है। बीजेपी अपने खेल में फंस रही है। चल रही चीजें महायुति में बिखराव का इशारा कर रही हैं। शिवसेना तोड़ने के एवज में बीजेपी को एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना पड़ा था। एक बार बनवा दिया, लेकिन अगली बार के लिए बीजेपी का मूड नहीं बन रहा है। बीजेपी का खेल एकनाथ शिंदे भी समझ रहे हैं। अजित पवार पहले से हृदय परिवर्तन मोड में चल रहे हैं। मुंबई में अलग अलग कार्यक्रमों में अमित शाह की एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के साथ उठना बैठना हुआ, लेकिन चुनाव पर बातचीत अलग अलग की। रविवार की देर रात अमित शाह ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को बुलाकर अलग से मीटिंग की। आइडिया है कि बीजेपी को 150 से 170 सीटें लड़नी चाहिए। 125 प्लस सीटें जीतने का टारगेट होना चाहिए। मतलब 50% से ज्यादा सीटें बीजेपी लड़े, बाकी बची सीटें शिवसेना, एनसीपी, छोटी पार्टियां बांट ले। जितनी ज्यादा सीटें लड़ेंगे उतना जीतने का चांस बनेगा। इससे 144 के बहुमत के लिए कम से कम बाहरी निर्भरता रहेगी। दिल्ली लौटते समय सीट शेयरिंग पर बात करने अमित शाह ने शिंदे, अजित पवार को मुंबई एयरपोर्ट पर बुलाया। एकनाथ शिंदे ने कैंडिडेट, कास्ट सब हिसाब लगाकर 107 सीटों का दावा कर दिया। अजित पवार 70 सीटें मांग रहे हैं। शिंदे पवार की डिमांड शाह के आइडिया से कतई मैच नहीं करती। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। बिना कुछ फाइनल हुए अमित शाह दिल्ली लौट आए। सीट शेयरिंग को लेकर शाह ने शिंदे, फडणवीस, अजित पवार की जॉइंट मीटिंग तक नहीं की। 2019 में बीजेपी ने अकेले 105 सीटें जीती थी। तब उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे एक थे। एनसीपी विरोधी खेमे में थी। बीजेपी ने शिवसेना, एनसीपी को अपने पाले में ले लिया। सीटें बांटने की नौबत आई तो फॉर्मूला दर्द दे रहा है। सीट शेयरिंग का मामला फंसेगा, इसीलिए बीजेपी नेताओं ने शाह को समझाने के लिए एक बैक प्लान भी पेश किया। आप कहा कि 25 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करनी पड़ सकती है। फ्रेंडली फाइट का वो फॉर्मूला जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर निकाला। अलायंस बनाए रखने के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विवादित 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की सहमति बनाई। महाराष्ट्र के शुरुआती सर्वे महायुति के लिए अलग टेंशन है। लोकपोल, टाइम्स नाउ के सर्वे में एनडीए से बेहतर स्थिति में है एमवीए। कांटे की टक्कर के बाद भी सरकार एमवीए के बनने के चांस हैं। लोकपोल के मुताबिक एमवीए को 141 से 154 सीटें, महायुति को 115 से 128 सीटें ही मिलने का अनुमान है। बीजेपी के लिए तनाव यह है कि सर्वे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। महायुति की बेहतर स्थिति मुंबई, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण में संभव है, लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में एमवीए की लीड रहेगी। एक और फीडबैक ये है कि एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता तो बढ़ी, लेकिन फडणवीस की घटी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।